दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ है और आज हम दुनिया की नज़र में एक बहुत संपन्न देश हैं। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो लगातार प्रगति पथ पर चलता चला जा रहा है। पर अगर आप इस पूरी व्यवस्था को अंदर से झांक के देखें तब आपको समझ में आएगा कि पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। भारत का युवा बेरोजगारी से पीड़ित है, भारत का हर नागरिक महंगाई से पीड़ित है और किया भी किया जा सकता है। और माफ़ कीजिएगा, अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा और इन समस्याओं का समाधान हमें देके जाएगा तो ऐसा होना संभव नहीं है। और कोई कर भी क्या सकता है। जिस तरीके से भारत की आबादी तेजी से बढ़ती चली जा रही है उस तरीके से अगर आप देखें तो भारत में इतनी नौकरियां ही नहीं है कि हर आदमी को दी जा सके। और जिस तरीके से सुविधाओं की खपत बड़ी मात्रा में हो रही है, महंगाई का बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। ऐसे में हम लोग क्या करें, क्योंकि हम ही तो वो नागरिक हैं, हम ही तो वो युवा हैं। आखिर हमारे बड़े बड़े सपने हैं। एक शानदार कार हमें खरीदनी है। अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमें अपना एक शानदार घर बनाना है। आखिर हम इन बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से कैसे लड़ें। 1947 के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं या आने वाले टाइम में जितनी सरकारें बनने वाली हैं, उनमें से कोई भी सरकार इन समस्याओं पर बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि इन समस्याओं का स्वरूप लगातार प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। दुनिया का, भारत का हर नागरिक सड़कों पर बात कर रहा है, बिजली पर बात कर रहा है, पानी पर बात कर रहा है, पर इन समस्याओं पर बात करने का किसी के पास समय ही नहीं है, क्योंकि इसका किसी के पास समाधान ही नहीं है। मेरा नाम रवीश वर्मा है। आज से कुछ समय पहले मैं पहचान पत्र विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। लगभग 8-10 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह थी। कुछ समय पहले ये वीडियो मेरे पास आया, जो वीडियो आज आप देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद दिमाग के ढक्कन खुलने शुरू हुए, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी। बात सिर्फ इतनी सी है मेरे दोस्त, कि जिस तरीके से बारिश होती है जब, तो बारिश करने वाला तो भगवान है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान से बात करके बारिश बंद कराई जाए तो ये तो बेवकूफ़ी है। हम प्रॉब्लम पे बात ना करके हम समाधान पे बात करें। और समाधान बहुत सिंपल है। घर में छतरी रखी है, हम उसको खोलें, और अगर हमें इमरजेंसी में कहीं जाना है तो उस छतरी को खोलकर हम कहीं पर भी चले जाएं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसी तरीके से बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी का समाधान हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, कुछ समय पहले मैं एक प्राइवेट जॉब किया करता था। मेरे आगे बहुत बड़ी समस्या थी बढ़ती हुई महंगाई, क्योंकि 10,000 रुपये महीना मैं कमाया करता था, जिससे मैं अपने परिवार के खर्चों को भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। किराए के मकान में मैं रहता था। सपने मेरे बहुत बड़े बड़े थे। एक शानदार कार खरीदनी है, एक शानदार घर बनाना है, एक बढ़िया सा मोबाइल खरीदना है, एक बढ़िया सा लैपटॉप भी होना चाहिए, एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल एकदम बड़ा शानदार होना चाहिए। मेरा मन जिस चीज़ को खरीदने को हो वो मैं खरीद लूँ, इस तरीके के लाइफ स्टाइल को मैं जीना चाहता था। पर 10,000 रुपये की नौकरी से ये होना संभव ही नहीं था। आखिर क्या किया जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मित्र का, जिसने मुझे इस वीडियो के लिंक को भेजा, और मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अच्छे से ले पाया। आज ये वीडियो आपके पास पहुंच गया है। मुझे नहीं पता ये कैसे पहुंचा है, पर मेरे दोस्तों, इस दुनिया में जो भी होता है उस ऊपर वाले की मर्जी से होता है। यानी कि पत्ता भी हिलता है तो उस ऊपर वाले की मर्जी से हिलता है। ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो उस ऊपर वाले की मर्जी से पहुंचा है। या तो आप इसे सुने नहीं, और अगर सुनने का मन बना रहे हैं तो पूरा ही सुनिएगा। आज से कुछ समय पहले जब ये वीडियो मेरे पास आया तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज था। सोच रहा था पता नहीं क्या बताया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, मुझे कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ बनाना तो नहीं पड़ेगा। कई सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे। वीडियो शुरू होने से पहले एक बहुत अच्छी बात वीडियो के अंदर स्पीकर ने कही कि एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ हो और ऊपर तक भरा हुआ हो, और अगर हम ये सोचें कि उसमें हम उतना ही पानी और डालें और उससे साफ पानी डालें, तो वो डालना संभव ही नहीं है जब तक कि हम पुराना पानी ना निकाल दें। समझ लीजिए कि हमारा दिमाग उस गिलास की तरह है और वो पानी उन बातों की, उन सवालों की ही तरह है जो हमारे दिमाग में भरे हुए हैं। अगर मैं इस प्रेजेंटेशन को समझना चाहता हूं तो पहले मुझे अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा, अपने सारे सवालों को खत्म करना पड़ेगा, और सब्र रख के, धैर्य के साथ इस पूरी वीडियो को, जो कि लगभग 20 से 25 मिनट की है, ध्यान से सुनना पड़ेगा और अकेले में बैठकर सुनना पड़ेगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि कानों में लीड लगाकर अभी अगर आप सुने तो शायद और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं अपनी बात आपके मन तक पहुंचा पाऊं।
दूसरी बात, इस वीडियो को सुनने से पहले एक बहुत अच्छी मुझे कही, जो कि मैं आपसे भी कहूंगा कि हर चीज को सुनने और समझने के दो ही नजरिए होते हैं, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। मेरे दोस्त, अगर आपका नजरिया नेगेटिव है तो अच्छी से अच्छी बात भी आपको खराब नजर आएगी, और अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो बुरी से बुरी बात में भी आप अच्छाइयां निकाल लेंगे। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा नजरिया नेगेटिव है तो साक्षात भगवान भी आके खड़े हो जाएं तो हमें वो नौटंकी वाले नजर आएंगे, पर अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो हम पत्थर के आगे भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो सारा खेल नजरिए का है। तो जब मैं इस प्रेजेंटेशन को सुन रहा था तो इस बात को सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यस, 20 मिनट की बात है, सुन के देखता हूं, पॉजिटिव होकर सुनता हूं, क्योंकि बात किसी और पे नहीं, ये तो मेरे लिए ही हो रही है। अगर महंगाई से मैं लड़ने के लिए तैयार हो सकता हूं, मेरे पास अगर कोई समाधान आ सकता है तो मैं उसको क्यों ना सुनूं। अगर किसी प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद मेरी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है तो मैं क्यों ना सुनूं। एक बहुत अच्छी लाइन में किसी किताब में पढ़ रहा था कि लाइफ तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि हम बदलने के लिए तैयार ना हो। भगवान सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकता है, कोई इंसान हमें सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, चलना हमें खुद ही पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ बदलने के लिए खुद ही तैयार होना पड़ेगा। वो एक बहुत अच्छा जोक है कि एक बार भगवान आए पृथ्वी पर, एक आदमी से बोले कि अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। उसने खोपड़ी हिलाते हुए कहा नहीं। भगवान ने खींच के चाटा मारा और बोले, अबे जब तू ही बदलना नहीं चाहता तो मेरी भी क्या औकात है। अर्थात कि अगर हम खुद बदलने के लिए तैयार ना हो तो भगवान भी हमें चाहकर नहीं बदल सकता। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आगे सुन रहे हैं तो मेरी बातें उसी को समझ में आने वाली हैं जो अपनी लाइफ में एक परिवर्तन चाहता हो, एक बदलाव चाहता हो। इसलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूंगा। गंभीरता से सुनिएगा और इस सवाल का जवाब आप अपने आप को ही दीजिएगा। और इस सवाल को सुनने के बाद आप तैयार रहेंगे इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। अगर इस सवाल का जवाब आता है आपके हिसाब से तो आप देखिएगा कि आप इसको सुने या ना सुने, क्योंकि इस सवाल के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सवाल बहुत सिंपल है कि जो जिंदगी हमने अभी तक जी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, कि जो जिंदगी हमने अभी तक जी है और जैसी भी जी है, क्या हम आने वाला जीवन भी ऐसे ही जीना चाहते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा, कि जो जिंदगी हमने अभी तक जी है और जैसी भी जी है, आने वाला जीवन भी क्या हम ऐसे ही जीना चाहते हैं? अब आप इसका जवाब अपने आप को दीजिए। अगर जवाब आता है हाँ कि यार जैसी जिंदगी अभी तक जी है ऐसे ही जीना भाई आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कर रहे हैं करते रहिए। इस प्रेजेंटेशन को, इस वीडियो को स्टॉप करें और आगे बढ़ जाएं। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस, जहां पर ढेर सारे गाने, ढेर सारी कॉमेडी चल रही है, ढेर सारी इधर उधर की बातें हो रही हैं, उन वीडियोस को जाके आप देखें। पर अगर जवाब आता है नहीं, तो मेरे दोस्त आज गंभीर हो जाइए। मैं रवीश वर्मा, जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं आज, शायद आज कुछ बदल जाए। शायद, ये शायद लगाने का मतलब ही इसी बात से है कि अगर आज आप ये डिसाइड कर लें कि बदलना है तो ये शायद भी हट जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि आज आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस बात को लेकर मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। मैं आज एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पा रहा हूं, अच्छी गाड़ी मेंटेन कर पा रहा हूं। मैंने एक सपना देखा था कि जो मैं खरीदना चाहूं मैं खरीद सकता हूं। कम से कम उस लेवल पर तक तो अभी नहीं पहुंच पाया हूं, तो पर हाँ, कुछ परसेंटेज तो मैंने पार कर ही ली है। कुछ अच्छी चीजें जो मैं खरीदना चाहता हूं मैं खरीद पाता हूं। ये सब कुछ कैसे हो पाया, लाइफ में मेरी क्या क्या चेंज आ पाए, ये सब कुछ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप समझ पाएंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। आपके सामने एक लोगो नजर आ रहा है, वेलसर लिखा हुआ है, WELCER, अ प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का वादा। ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सिस्टम करता है, जिस सिस्टम का नाम है वेलसर। दोस्तों, भगवान, अल्लाह, गॉड किसी भी संदेश को या किसी भी बात को हम तक पहुंचाना चाहता है तो वो खुद नहीं आता है, किसी न किसी माध्यम के जरिए वो बात हम तक पहुंचा देता है। इसी तरीके से हर जगह किसी न किसी चीज का कोई ना कोई जब व्यक्ति माध्यम बनता है तब हम तक बात सही तरीके से पहुंच पाती है। तो वेलसर एक माध्यम है जो हमें महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीज़ों से, पैसों की तंगी होने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए हमें समाधान दे रहा है। तो ध्यान से बने रहिएगा, गंभीरता से जुड़े रहिएगा। वेलसर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई और आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। लाखों लोग हैं जो आज इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर अपने भविष्य को बदलने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कैसे करती है, यह सब चीज़ों की जानकारी अगली
स्लाइड पे हम लोग धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू अवर प्रेजेंटेशन। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर दे रखी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऐसे ही करिएगा। आप मोबाइल से अगर इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर लीजिएगा, या फिर आप कोई फिलहाल अभी कोई मोबाइल रिसीव ना करिएगा ताकि आप ईजिली मेरी बातें आप तक पहुंच जाएं। प्लीज डो नॉट लीव योर सीट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। मतलब आराम से बैठ के सुनिएगा, प्रेजेंटेशन को सुनते सुनते खड़े ना होइएगा। सवाल मन में आपके आएंगे पर मेरी स्लाइड आपके सवालों का जवाब दे देगी। और अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है उससे कॉन्टैक्ट करके आप अपने सवालों को क्लियर कर सकते हैं। आपका सवाल मेरे तक पहुंच ही जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है रवीश वर्मा, आप इसके नीचे अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं किसी भी सवाल का जवाब आपको दे सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी मुस्कुराती हुई फैमिली हमें नज़र आ रही है। हैप्पीनेस ऑफ फैमिली इज़ द रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहता है, हर इंसान अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। हमारी फैमिली की, हमारे परिवार की खुशियाँ ही असल में हमारी असली सफलता है। और हमारे परिवार की खुशियाँ दो स्तंभों पर रुकी हुई हैं, दो स्तंभों पर टिकी हुई हैं। जिस तरीके से एक इमारत किसी स्तंभ पे, किसी पिलर पे टिकी होती है, इसी तरीके से हमारी खुशियाँ भी दो पिलर्स पे टिकी हुई हैं। वो पिलर्स क्या क्या हैं? पहला पिलर्स है हमारी हेल्थ, हमारी सेहत। दोस्तों, सेहत एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता चला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महंगाई एक टॉपिक है, बेरोजगारी एक टॉपिक है, इसी तरीके से हेल्थ भी एक बड़ा टॉपिक बनता चला जा रहा है। अगर आप कुछ समय पहले जाएं, 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, तो आप देखेंगे कि एक आदमी 100 साल, 125 साल जिया करता था। पर आज की डेट में एक आदमी 60-70 साल भी बड़ी मुश्किल से वो काट पाता है। आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है? देखिए, 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं: खाना, पानी, हवा। मैं ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, खाना, पानी, हवा, 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें आज पूरी तरीके से दूषित हो चुकी हैं। खाने में मिलावट है, पानी में मिलावट है, हवा में मिलावट है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है चारों तरफ। तो आखिर कोई कारण ही नहीं बनता कि हमारी सेहत खराब ना हो। और ऊपर से इन सब चीज़ों के बाद हमारा लाइफस्टाइल आज ऐसा हो चुका है कि हम बीमारी हमारे नज़दीक ना भी आ रही हो तो हमारे लाइफस्टाइल को देखकर हमारे नज़दीक आ ही जाती है। एक वक्त था कि लोग सुबह 5 बजे उठा करते थे और पूरे दिनचर्या बड़ी फर्स्ट क्लास हुआ करती थी। आज हम 5 बजे तो सोते हैं रात भर मोबाइल में आजकल की युवा पीढ़ी लगी रहती है, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल खराब होता चला जा रहा है। तो इस लाइफस्टाइल की वजह से बड़ी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। परेशानियां इस हद तक आ चुकी हैं साहब कि एक वक्त था कि बीमारियों के नाम सुनने में नहीं आते थे और जो 12-12 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी आई साइड वीक निकलती है। हार्ट अटैक जैसी बीमारी बहुत आम होती चली जा रही है। आखिर क्या किया जाए? तो वेलसर कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी का मुंबई के अंदर, लोनावला में और लुधियाना के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्टों को तैयार करती है जिनका उपयोग करके हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, आगे आप चीज़ों को समझिएगा। मैं फिर कह रहा हूं सर, कुछ बेचना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, करना क्या है, ये आगे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सवालों को मन से निकालिएगा, दिमाग को खाली करके गंभीरता से इस प्रेजेंटेशन को सुनते रहिएगा। 15-20 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। पहला स्तंभ मैंने आपको बताया इंसान की हैप्पीनेस का, वो है हेल्थ। अगर हमारे घर में सब कुछ, सबकी सेहत ठीक है, कोई बीमार नहीं है, तो हम लोग खुश रहते हैं। और दूसरी चीज़ है वेल्थ, बोले तो पैसा। पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे दोस्त। सच बताऊं तो इस पृथ्वी पर अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो है पैसा। पैसे के ऊपर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा बहुत कुछ है साहब। पैसा है तो आप अपनी बहन के सबसे बढ़िया भाई हैं, पैसा है तो आप अपनी मम्मी के सबसे बढ़िया बेटे हैं, अगर पैसा है तो आप अपनी पत्नी के सबसे बढ़िया पति हैं, और पैसा नहीं है तो आप किसी के लिए कुछ नहीं है। सारे रिश्तेदार कट जाते हैं। वो बहुत खूबसूरत सी लाइन है, मैंने किसी मूवी के अंदर सुनी थी कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसा पास होता है तो मेरे दोस्तों, वेल्थ और हेल्थ, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये दोनों ही चीज़ें आज हमसे दूर होती चली जा रही हैं। लोगों की सेहत भी दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है, और पैसों की तंगी कितनी भयंकर है मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे बहुत लंबी बात करनी चाहिए, वो हम सभी जानते हैं। तो इन दोनों ही स्तंभों को ठीक करने का प्रयास
वेलसर हमारे साथ मिलकर करती है और हमारी ज़िंदगी में ये दोनों ही चीज़ों का फ्रीडम हमारी लाइफ में लेकर आती है। ये कैसे संभव हो पाता है, आइए चीज़ों को आगे देखते हैं। वेलसर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेलसर भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई। लक्ष्मी नगर करके एक जगह है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर कंपनी का एक शानदार 5 फ्लोर का एक शानदार ऑफिस है। उसके फ़ोटोज़, आप वीडियोज़, कंपनी की वेबसाइट www.welsar.com कंपनी की वेबसाइट है, जहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं जाके। कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, राइट। अगर बाई चांस अगर आप इस पर कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे मेरे लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंपनी की वेबसाइट बता चुका हूँ, आप ऑनलाइन जाके डिटेल्स और चेक कर सकते हैं, राइट। कीपिंग द क्वालिटी इन माइंड, वर्क टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। हम लोग अच्छा प्रोडक्ट, बेहतर प्रोडक्ट, क्वालिटी को मैनेज करते हुए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास? हेल्थ केयर प्रोडक्ट है जो हमारी सेहत को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सभी के बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए मैं कोई और वीडियो तक पहुँचाऊँगा, राइट। या फिर आप कंपनी के प्रोडक्ट की डिटेल कंपनी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। होम केयर प्रोडक्ट हैं जो आपके घरों के अंदर जस्ट लाइक आपका बाथ सोप होता है, या फिर बहुत सारे इस तरीके के प्रोडक्ट हैं। ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हैं, आपका फेस के लिए, ब्यूटी के लिए प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट हैं। कुछ हेल्थ डिवाइस भी हम लोग बनाते हैं। हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सभी बात करना भी मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं एक किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपसे बात करता हूँ। सबसे नीचे लिखा हुआ है हेल्थ डिवाइस। मैं हेल्थ डिवाइस आपको दिखाता हूँ। एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक रबड़ का टुकड़ा, एक ब्रेसलेट है। दिखने में तो एक रबड़ का ये ब्रेसलेट नज़र आता है जो कि लोगों को आम सा लगता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, अमेज़ॉन का और स्नैपडील का। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन 8,000 रुपये, लगभग 5,500 रुपये, इस कॉस्ट में ये ऑनलाइन बिक रहा है। और ये ब्रेसलेट दुनिया भर के अंदर 70 देशों में बिक रहा है। दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। अमेरिकन गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को अप्रूव करती है तो कोई आम बात नहीं है। आज ये ब्रेसलेट अमेरिकन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। इंडिया में ये प्रोडक्ट 2014 में आया है और आज ये प्रोडक्ट वेलसर के अंदर उपस्थित है। शानदार बात है साहब ये, यानी कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं जो ऑनलाइन ऑलरेडी बिक रहा है और महंगा बिक रहा है, और आज इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग डील कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं है, बल्कि ये एक दवाई है। आज तक आपने खाने की दवाई सुनी होगी, लगाने की दवाई सुनी होगी। मैं आपको एक नई दवाई दिखा रहा हूँ, पहनने की दवाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पहनने की दवाई। इस ब्रेसलेट को पहनने से आप अपनी बॉडी के अंदर रिलीफ लाते हैं। ये कैसे संभव है? इसके लिए शायद जिसने आपको लिंक भेजा है वो आपको बेहतर तरीके से डेमो भी इसका दिखा पाएगा, ताकि आप इसके ऊपर बिलीव कर सकें। और मैं इस वक्त जब आपको प्रेजेंटेशन बना रहा हूं तो इस वक्त मेरे हाथ में है। जी हाँ, ये मेरे हाथ में है। एक्चुअली ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर 2-3 मिनट में आपसे बात करता हूँ। एक्चुअली एक खनिज पत्थर आता है जिसका नाम है टर्मोलाइन, राइट। टर्मोलाइन पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है कि उसमें से कुछ अदृश्य, इनविजिबल वाइब्रेशंस निकलती हैं, अदृश्य तरंगे निकलती हैं। और वो तरंगे ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर को फायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बोले तो अगर भारी मात्रा में कोई बड़ा पत्थर आप अपने तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, जिस तरीके से आधा किलो का एक पार्ट होता है, 1 किलो का एक बट्टा होता है, जिससे परचून के दुकान वाले सामान तोल के देते थे पहले, आपके नियर बाय को देता हो, तो 1 किलो का बट्टा जैसा होता है। अगर 1-1.5 किलो का हम पत्थर अपने तकिए के नीचे के सो जाएं तो उसमें से ऐसी इनविजिबल वाइब्रेशन निकलती हैं, ऐसी अदृश्य तरंगे होती हैं जो हमें 1 महीने के लिए बेहोश कर सकती हैं। वो तरंगे हमें नजर नहीं आती हैं। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं। जिस तरीके से मोबाइल में फोन, आप देखें आपके मोबाइल में कॉल आता है तो कहां से आता है आपको नजर नहीं आता, पर कोई एक ऐसी रेडिएशन, कोई एक ऐसी तरंग है, जो कोई तो एक ऐसी तार है जो उस मोबाइल में जुड़ी हुई है जो हमें नजर नहीं आ रही है। इसी तरीके से उस पत्थर से कुछ इनविजिबल वाइब्रेशंस निकलती हैं, कुछ ऐसी तरंगे निकलती हैं, कुछ ऐसी एनर्जेटिक तरंगे निकलती हैं जो हमें 1 महीने के लिए बेहोश कर सकती हैं। पर हर बुरी चीज़ को अगर सही मात्रा में उपयोग किया जाए तो फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे कि कोबरा का जहर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, कोबरा में डस ले तो हम मर जाते हैं, पर आज उस जहर से कैंसर की दवाई बनाई जा रही है। इसी तरीके से उस पत्थर का, टर्मोलाइन खनिज पत्थर का, स्टोन का सही मात्रा में टुकड़ा निकाल कर, पीस कर इस ब्रेसलेट में डाला जाता है। जब आप इस ब्रेसलेट को लेते हैं तो इसके साथ पूरी बुक आती है, ये कैसे तैयार होता है, कहाँ तैयार होता है,
किस किस देश में ये चल रहा है, किस किस देश में बिक रहा है, कहाँ से बनकर आता है, ये टर्मोलेंट कहाँ मिलता है, ये सारी डिटेल्स उस बुक में आपको मिल जाएगी। तो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इसको पहनने के बाद बहुत सारे शरीर में आपको चेंजेस नज़र आते हैं, जैसे नींद ना आने की प्रॉब्लम है, किसी को नींद नहीं आ रही है तो वो प्रॉब्लम ठीक होती है। डायबिटिक पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है, अगर आपका शरीर दुखता है तो उसमें आराम आपको मिलता है। जॉइंट पेन के अंदर आपको रिलीफ आना शुरू होता है, राइट। बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो उसके अंदर ये आपको काफ़ी रिलीफ देता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपको है तभी आपको इस ब्रेसलेट को पहनना है। देखिए, या तो हम बीमार होने के बाद बचाव के ऊपर बात करें या हम पहले से ही बचाव पे बात करें ताकि हम बीमारी ना हो। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है समझने की। देखिए, जो लोग आज हॉस्पिटल में हैं वो इसलिए हॉस्पिटल में हैं क्योंकि कल उन्होंने बचाव पे काम नहीं करा, और अगर हमने आज बचाव पे काम नहीं करा तो कल हम उनकी तरह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम आज से बचाव पे काम करेंगे। दैट मीन्स कि इस ब्रेसलेट को आप ऐसे भी पहन सकते हैं अगर आप स्वस्थ रहते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मैं ऐसा बोलूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप इस ब्रेसलेट को धारण करें ताकि आप भविष्य में कभी बीमार ना पड़ें। जैसे आप इसे धारण करते हैं आपके शरीर के चारों तरफ एक ऑरा तैयार हो जाता है, एक सर्कल रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर रोग प्रतिरोधक हो जाता है। कोई भी बीमारी अब शरीर के अंदर आपके दाखिल नहीं करती है। एक्चुअली हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। हमारे शरीर का अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है तो हमारे शरीर को विटामिन और प्रोटीन जिस मात्रा में मिलने चाहिए खाने से, जो कि हमें नहीं मिल पाते क्योंकि ब्लड एक ट्रॉली की तरह होता है। जो भी हम खाते हैं वो ट्रॉली बनकर ब्लड उस विटामिन, प्रोटीन्स, जो भी मिनरल्स होते हैं बॉडी के हर कोने हर हिस्से तक लेके जाते हैं। पर आज ब्लड पूरे शरीर में ठीक से रोटेट नहीं हो पा रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये उसको भी ठीक करता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ों पर ये ब्रेसलेट काम करता है। इसकी सारी डिटेल्स के लिए मैं एक वीडियोज़ बना चुका हूँ, यूट्यूब पर जाके आप देख सकते हैं। और नहीं मिले लिंक का तो आप मेरे को नीचे कमेंट में डाल सकते हैं ताकि मैं वो लिंक आप तक पहुँचा सकूँ। तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। फिलहाल ये वेल्सर के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडिया के अंदर। 8,6500 रुपये समथिंग का ये ब्रेसलेट ऑनलाइन मार्केट के अंदर मिल रहा है। आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है। ये कैसे मिलता है, क्या फ़ायदे इसके होते हैं, ये सारी डिटेल्स हम लोग आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, बने रहिएगा ताकि आपको सवालों के जवाब मिलते रहें। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग महंगाई पे बात कर रहे थे, कमाई पे बात कर रहे थे कि हम लोग कमाई कैसे करें, हमारे सपने साकार होए। मैं बोल रहा था कि मैं रवि वर्मा, आज फाइनेंशियली फ्रीडम है मेरे पास। आज मेरे पास अच्छी सी कार भी है, अच्छा सा घर भी है, लाइफस्टाइल में अपना चेंज कर चुका हूँ। बाकी मेरे वीडियोस वहाँ पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाएंगे रवि वर्मा चैनल है मेरा, रवि वर्मा करके, तो वहाँ मेरे वीडियोस आप मुझे देख सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में क्या चेंज ला पाया हूँ। तो ये मैंने कैसे किया। एक्चुअली वेल्सर हमें एक काम करने को देती है। 2 काम हमें करने हैं वेल्सर के अंदर, जो बहुत ही सिंपल काम है और ये काम आप बचपन से कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सर, क्योंकि अब लक्ष्मी मैया का आगमन होने वाला है, पैसों की बारिश होने वाली है। ये पैसा कैसे आएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या करना होगा वेल्सर के साथ आपको, वो ध्यान से सुनिए। सिंपल सा काम है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपके नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। दैट मीन्स कि आपके कॉग्निजेंट, जानकार लोग बहुत सारे हैं इस दुनिया में। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं। हम लोग जंगलों में तो रहते नहीं है कि भाई हम लोग किसी को ना जानते हो। हम सब लोग कई लोगों को जानते हैं। हमें यहाँ पर 2 काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज द प्रोडक्ट। देखिए लिखा हुआ है यूज द प्रोडक्ट, एंड सेकेंड इज प्रमोट द प्रोडक्ट। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो प्लीज नजरअंदाज कीजिएगा, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। तो पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। दैट मीन्स के प्रोडक्ट का पहले इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा तो मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा। एंड सेकेंड इज प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रचार करना है। अब ये प्रचार वाला शब्द सुनकर काफी डर लगता है। घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। नहीं साहब, प्रचार करने का तरीका एक अलग है। यहाँ पे कैसे प्रचार करना है मैं आपको बताता हूं। यूज द प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला हम लोग उस प्रचार के बाद समझते हैं। पहले हम प्रचार को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जान पहचान के लोग हैं, आपके यार, रिश्तेदार, दोस्त यार, फ्रेंड सर्कल में चाचा, मामा, ताऊ, मौसी के लड़के, ताई के लड़के, बहुत सारे ऐसे कई लोग होंगे जिनको आप जानते हैं। 100-200 लोगों को आप जानते ही होंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, ABC, राइट। ए बोले तो आपके आप हो गए, बी हो गए, ए हो गई कंपनी यानी कि वेल्सर, बी हो गए आप, और सी हो गया आपका फ्रेंड सर्कल। आपने करना कुछ नहीं, ये प्रेजेंटेशन जो आज आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन लोगों को दिखानी है, समझानी है, राइट। ये प्रेजेंटेशन बोले तो समझाने में क्या दिखानी है, समझाने का काम तो इस प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी हो रहा है। अगर ये प्रेजेंटेशन आप 8, 10, 15, 20 लोगों को समझाते हैं, राइट, और उनमें से कुछ लोग इंटरेस्ट बनाते हैं कि यस मुझे भी आपके साथ काम करना है, तो आपकी कमाई शुरू हो जाती है। ब्रेसलेट के बारे में मैंने आपको बताया
तो प्रमोट तो इस तरीके से करना है कि इस प्रेजेंटेशन को आप लोगों तक भेज सकते हैं। बाकी आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का मुझे नाम भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। हमारी कॉन्फ्रेंस भी उस एरियाज में होती हैं, तो मैं आपको जगह एड्रेस बता दूंगा। उस एरियाज के अंदर जाकर भी आप अपने लोगों को मिलवा सकते हैं। यानी कि मिला जुलाकर बात इतनी है कि आप अपने लोगों को हमारी प्रेजेंटेशन दिखानी है। समझाने का काम हमारी प्रेजेंटेशन करेगी, हमारे लोग करेंगे, हमारे साथी करेंगे, यानी कि वेलसर के लोग करेंगे। आपका काम है मिलवाना, वेलसर के लोगों का काम है समझाना। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका काम है मिलवाना, वेलसर का काम है लोगों को समझाना। आपका काम है मिलाना, वेलसर का काम है आपके लोगों को समझाना। यानी कि आपको और वेलसर को मिलकर काम करना है। और देखिए, अगर आप मेरा वीडियो गंभीरता से सुन रहे हैं तो अपने दिल पे हाथ रखें और अपने आप से पूछें कि आप और हम अगर मिलकर काम करें, आप और हम अगर मिलकर काम करें, काम होगा या नहीं होगा? आप ही सोचिए इस बारे में। अब काम होना कितना है और क्या होना है उसको सुनिए, पर उससे पहले मैंने आपको बताया यूज द प्रोडक्ट। दैट मीन्स के ब्रेसलेट आपको पहले यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। भाई आप लोगों को बता रहे हैं कि ब्रेसलेट ये फायदा करता है, वो फायदा करता है, इतना फायदा करता है, उतना फायदा करता है। तो ब्रेसलेट फायदा अगर करता है तो आपका साथी जो इस प्रेजेंटेशन को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, वो कहेगा अगर आपके पास ब्रेसलेट नहीं होगा कि जब इतना ही फायदा करता है तो तेरे हाथ में क्यों नहीं है बे, बोलेगा भाई साहब। इसलिए पहले आपको ब्रेसलेट अपने लिए लेना होगा। अब ऐसे समझिए कि मिठाई की दुकान खोलने से पहले मिठाइयां रखनी पड़ेंगी। आप मिठाई की दुकान खोल ली है और आपकी दुकान खाली पड़ी है, कोई मिठाई नहीं रखी है, तो कोई नहीं मानेगा। दैट मीन्स कि आप बिजनेस करने उतरे हैं तो मेरे साथी, आपको, मेरे दोस्त, आपको पहले ब्रेसलेट लेना है। ब्रेसलेट लेने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया कि हमारे और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो जरूरी नहीं कि आप ब्रेसलेट ही लें। आप कोई भी पैकेज, हमारे यहाँ पर कुछ पैकेजेस हैं जिसमें से कोई भी एक पैकेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं पैकेज दिखाता हूँ तो कई लोग डर जाते हैं, ओ पैसा लगाना है। इन चीज़ों को दिमाग से निकालें सर। जिस तरीके से पुराने ज़माने में कुछ घरों के पास, गाँव के अंदर नलके लगा होते थे, जिस नलके लगे होते थे हत्ता मारने वाले, बोले तो जिसे हम बर्मा बोलते थे। अगर आप एक मग्गा पानी डालते थे तो वो कई बाल्टी पानी निकालता था। उस नल से हमें सीखना चाहिए कि कुछ जाता नहीं है तो कुछ आता भी नहीं है, और यहाँ पर कुछ जाना नहीं है आपका। क्या होगा, आइए प्रेजेंटेशन को आगे समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ, दिमाग को खाली रख के ही समझते चले जाइएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। टाइप ऑफ पैकेज, कुछ पैकेजेस यहाँ पर दे रखे हैं, बहुत सारे पैकेज हैं, 1 2 3 4 5 पैकेज अलग अलग हमने दे रखे हैं। इससे भी छोटा पैकेज है, 1000 रुपए का भी पैकेज है हमारे पास। 1000 रुपए, 2500 रुपए, 4400, 5100, 6500, 7850। देखिए ब्लू कलर का एक पैकेज आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है, 2500 रुपए वहां पर लिखा हुआ है। 2500 रुपए आप देंगे तो लिखा हुआ है हर्बल प्रोडक्ट वर्थ दैट मच मनी, यानी कि आप जितना पैसा दे रहे हैं उतने का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। 2500 रुपये दे रहे हैं तो 2500 रुपये का हर्बल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी फैमिली के लिए काफ़ी यूजफुल है। प्रोडक्ट क्या क्या है, इसकी एक कैटलॉग है जो कि आप मुझे लिंक में देंगे, मुझे आप कमेंट में देंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आपके व्हाट्सअप नंबर पे। 2500 रुपये में 2500 रुपये के हर्बल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आप ब्रेसलेट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 4400 रुपये, देखिए ये जो ब्राउन से कलर का आप देख रहे हैं 2500 के बगल में 4400 रुपये में आपको ब्रेसलेट मिल जाएगा, जो कि ब्रेसलेट ऑनलाइन 8000 रुपये या 6500 रुपये का मिल रहा है, वो आपको 4400 रुपये में मिल जाएगा। 5100 रुपये अगर आप देते हैं तो 5100 रुपये में आपको 5100 रुपये का हर्बल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे 2500 में मिल रहा था। अगर आप ब्रेसलेट भी लेना चाहते हैं और हर्बल प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एक पैकेज है 6500 रुपये का, 6500 रुपये का, जिसमें आपको एक ब्रेसलेट मिलेगा 4400 रुपये का जो है, और बचे हुए 2100 रुपये के हर्बल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जी मैं अपनी फैमिली में, कई लोग हमारे यहाँ पर 2 ब्रेसलेट लेते हैं और हर्बल प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, अपनी मम्मी के लिए तो, या पापा के लिए, किसी के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए, तो आप 7850 रुपये सबसे लास्ट में ऑप्शन है, जिसमें आपको 2 ब्रेसलेट मिलते हैं और 1000 रुपये का हर्बल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, आपकी ही चॉइस का जो आप लेना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ अलग अलग पैकेज है। एक सबसे छोटा पैकेज भी है 1000 रुपीज़ का, उसको देकर भी शुरुआत की जा सकती है। 1000 रुपीज़ आप देंगे तो 1000 रुपीज़ का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो भी आपकी चॉइस का, जो भी आप लेना चाहते हैं। ये अलग अलग पैकेज है, पर ये पैकेजेस अलग अलग क्यों बना रखे हैं इसके पीछे भी लॉजिक है मेरे दोस्त। चाय में जितना गुड़ डालते हैं चाय उतनी मीठी हो जाती है। इसी तरीके से आप जितने बड़े पैकेज को आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी आने वाली आमदनी, जो कि मैं आगे अभी दिखाने वाला हूँ स्लाइड पे, आपको उतनी ही बड़ी आएगी। जैसे कि 2500 से आप
बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं तो 10% का कमीशन आपको आएगा, जो भी बिज़नेस आपके साथ होने वाला है। 4400 रुपये से अगर आप यानी कि एक ब्रेसलेट लेके करते हैं तो 12% का लेवल, 5100 रुपये में भी 12% का ही लेवल है, 6500 और 7850 में 14% का लेवल। आप देखिए, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको नीचे नज़र आएगा, 10% है पहले, फिर 12-12 है, फिर 14-14 है। तो ये अलग अलग परसेंटेज है, और ये 10, 12, 14 दिखने में तो 2-2% का अंतर नज़र आ रहा है, पर ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो कि आपकी इनकम में आगे जाके डिफरेंस आपको नज़र आता है। तो मेरी ये राय है, अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मन बनाते हैं कि यस मुझे इस काम को करना चाहिए, तो आप 14% के ही लेवल को सिलेक्ट कीजिएगा। ये मेरी राय है, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप कम से भी करना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 रुपीज़ का लेते हैं तो 8% का लेवल मिलता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर हम पानी में कूद ही रहे हैं तो पूरा ही कूदा जाए। ऐसा नहीं कि हम बस पानी में पैर डाल के भिगो लें और कहे भाई हम तो नहा लिए हैं। मेरा मानना ये है कि जब हम उतर ही रहे हैं समुद्र में कि अब साला लंबी छलांग मारनी है, लंबा ही तैर आना है, तो वे ठीक से ही आया जाए। पर आप किसी भी पैकेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर मज़ेदार बात यह है कि जितने भी आप पैसे दे रहे हैं उतने का प्रोडक्ट 100% आपकी जेब में पहुंच जा रहा है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। कई बार लोगों के मन में डाउट होता है कि कंपनी भाग गई तो, इस तरीके की चीज़ें कई लोगों के माइंड में चलती हैं। तो मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त, वेल्सर कई समय से भारत के अंदर काम कर रही है। 30 लाख से ज़्यादा लोग सफलतापूर्वक इस कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। कंपनी के कई सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएंगे, राइट। कंपनी की वीडियो गैलरी के अंदर आपको मिल जाएंगे, कंपनी के यूट्यूब पे मिल जाएंगे। पर मज़ेदार बात यह है कि इतनी सब चीज़ों के बाद भी मन में डाउट अगर कोई रखता है तो मैं उसको यही कहूँगा, भाई डाउट मत रखो। क्योंकि जिस तरीके से आप दुकान पे जाके सामान खरीदते हैं, उसके बाद दुकान बंद रहे या खुली रहे आपको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसके बदले में आपको सामान मिल जाता है। इसी तरीके से आप वेल्सर में जब आप आते हैं तो आप जितना पैसा देते हैं उतने का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये रिस्क लेना जैसा हो गया, तो मैं आपको बता दूं, रिस्क लिए बगैर इस दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। आप जितने भी सफल लोगों को उठा के देखें तो उनकी लाइफ में उन्होंने एक रिस्क लिया, तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाए। अगर आप इस अमाउंट को रिस्क समझे बैठे हैं तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप समझ रहे हैं कि रिस्क है, जो कि नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं ये रिस्क है तो यस लीजिए। आज से कुछ समय पहले जब मैं इस प्रेजेंटेशन को सुन रहा था तो मेरे माइंड में एक ही बात चल रही थी, यार इंसान को रिस्क लिए बगैर आगे बढ़ नहीं सकता, तो रिस्क तो लेना है। और मैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकता तो कम से कम अपनी औकात के हिसाब से तो ले ही सकता हूं। और मैं बहुत बड़ी औकात ना भी रखता हूं तो साला 5-6 हज़ार की औकात तो भाई रखता ही हूं। ऐसी दिमाग में चीजें मेरे चल रही थी। खैर मेरे दोस्त, आपने सारी चीजें देखी कि कोई भी एक पैकेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पैकेज आप सेलेक्ट करें, आपकी चॉइस है। पर मान लेते हैं प्लान को समझने के लिए कि जो आपको इनकम आएगी वो कैसे आएगी, मान लेते हैं कि आपने चॉइस सेलेक्ट किया 14% के लेवल, चाहे फिर वो 6500 वाला हो चाहे 7850 वाला हो। प्लान बहुत लंबा है पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको अगले 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो मुझे खत्म करनी है, तो मैं अगले 5 मिनट के अंदर आपको प्लान पूरा क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ से पैसा आ सकता है। मेरा कोई साथी जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो, अगर वो इंटरेस्टेड हो इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद कि यस मुझे इसका पूरा प्लान समझना चाहिए, तो मुझे मेरे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा, राइट। तो मैं आपको कांटेक्ट ज़रूर करूंगा, या आप मेरी ईमेल आईडी ravish@gmail.com या ravishwelser@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिएगा ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं, राइट। अगर आप सार्वजनिक अपना नंबर नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम 14% के लेवल को सेलेक्ट करते हैं। पूरा प्लान मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं समझा पाऊंगा, शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूँ कि मान लिया आपने 14% के लेवल को ज्वाइन किया, राइट, और आपने अपने साथियों को समझाना या बताना शुरू करा और आपके साथी 12% से ज्वाइन करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। पहले तो आप ये देखिए कि कौन कौन सी इनकम यहाँ पर आपको आएंगी। ढेर सारी इनकम्स यहाँ पर मिलती हैं बिजनेस प्लान के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क इनकम, स्टार इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, मैनेजर बोनस, लीडरशिप बोनस, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ 2 प्लान काम करते हैं, प्लान ए एंड प्लान बी। हम लोगों ने दोनों प्लानों को प्लस कर दिया। ये किस तरीके से होता है ये आगे अगली स्लाइड पे मैं आपको बता पाता हूँ। जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं दोनों ही प्लानों के अंदर आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है, प्लान ए प्लान बी के अंदर, राइट। जैसे ही प्लान ए और प्लान बी में यहाँ कंडीशंस लिखी हुई हैं, माफ़ कीजिएगा ये कंडीशंस इस वक्त हम लोगों ने ख़त्म कर दी हैं। डायरेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है तो वो समझ सकेगा कि डायरेक्ट होना ज़रूरी होता है, पर हमारा डायरेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये कैसे होता है अभी हम आगे देखते हैं। जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं आपकी एंट्री प्लान ए में डल जाती है और ऑटोमेटिकली प्लान बी में डल जाती है। पैसा प्लान ए से आएगा, काम प्लान ए में ही करना है।
प्लान बी से भी पैसा आएगा, पर प्लान बी से पैसा लेने के लिए आपको एक फॉर्मेट पे काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर आपको होम केयर प्रोडक्ट भी मिलेंगे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी मिलेंगे, पर्सनल केयर भी मिलेंगे, ब्यूटी केयर भी मिलेंगे। हर तरीके के प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में देते हैं। हमारे कई सारे आउटलेट आपको मिल जाएंगे। इसकी डिटेल्स लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम लोग 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट अगर हर महीने कंपनी से लेते हैं, अपनी घर की ज़रूरत का ही कुछ भी आप ले सकते हैं, साबुन, चाय की पत्ती, हेयर ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश, दुनिया भर की चीज़ें हैं कंपनी की। अगर हम 1000 रुपये महीने का सामान कंपनी से खरीदते हैं लगातार 5 महीने तक, तो 6ठे महीने का प्रोडक्ट कंपनी हमें फ्री देती है। देखिए कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है। 1000 रुपये महीने का सामान हमें 5 महीने तक खरीदना है। 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये। अगर हम 5 महीने तक लगातार खरीदते हैं तो 6ठे महीने 1000 रुपये का सामान हमें फ्री मिलता है। ये स्कीम अगर हम लगातार फॉलो करते हैं और स्कीम को हमारी टीम भी फॉलो करती है तो प्लान बी से हमें पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि स्कीम फॉलो होगी तभी आएगा, पर स्कीम फॉलो होती है तो उतना आएगा जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। कम होती है, स्कीम फॉलो नहीं होती है, कुछ ही सामान बिकता है आपकी टीम में, तो कम पैसा आएगा। वो अभी हम एक स्कीम के जरिए समझते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। फिलहाल आपने ज्वाइन किया, अब आपने लोगों को समझाना बताना शुरू करा, प्रेजेंटेशन दिखानी शुरू करी। 10 को समझाया, 15 को समझाया, 20 को समझाया, 30 को समझाया, और उसमें से 4-5 लोगों ने, 10 लोगों ने मन बना लिया कि यस मुझे आपके साथ काम करना है। अब एक एक करके लोगों ने आना शुरू करा। कोई एक आया, जैसे आपकी ज्वाइनिंग इधर उधर लगी थी, उसकी ज्वाइनिंग भी इधर उधर लग जाएगी प्लान ए प्लान बी में। कोई दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, मिला जुला के आपने टोटल 4 लोगों को हमारे साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 4 लोग जैसे ही आपकी टीम में आते हैं प्लान ए के अंदर, इसी तरीके से वो 4 लोग प्लान बी में भी आ जाते हैं, राइट। अब जैसे ही 4 लोग एक महीने में आपके आए तो कंपनी की तरफ से मान लिया कि एक महीने में 4 लोग आए। हमें कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। हो सकता है ये एक दिन में भी 4 हो जाए, हो सकता है 2 महीने में 4 हो, और हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि एक महीने में अगर मेरे नीचे 4 लोग हो जाते हैं तो इसके हिसाब से मुझे पहला पे आउट 784 रुपये का आएगा। ध्यान से देखिएगा, 4400 रुपये से 5100 रुपये से इन लोगों ने ज्वाइन किया तो मेरा पहला पे आउट 784 रुपये का है। अगर ये लोग भी 6500 रुपये से ज्वाइन करते, 7850 से जुड़ते तो मेरा पे आउट ज्यादा होता, और अगर 2500 से जुड़ते तो मेरा पे आउट थोड़ा कम होता। पर अगर सब लोग 4400 से 5100 से जुड़ रहे हैं तो मेरा पहला पे आउट 4 लोगों पे 784 रुपये का निकलेगा। और अगर ये लोग स्कीम को फॉलो करते हैं और मैं स्कीम को फॉलो करता हूं तो मेरा प्लान बी से पे आउट 30 रुपये से 50 रुपये का आएगा। बहुत कम है, पर यह कमाई नहीं है, ये आपके सफर की शुरुआत है। और हर बड़े कदम की शुरुआत, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से की जाती है। तो आपका पहला कदम, आप ये मत देखिए कि आपने कितना कमाया, गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात को। आप ये मत देखिए कितना कमाया, आप ये देखिए कि आपने क्या कमाया। आपने कमाए 4 लोग, ये चारों लोग काम करेंगे या पैसा आपको भी आएगा। ये है टीम बिजनेस। अब इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इस स्लाइड पे कई लोग रुक जाते हैं, ओ मेंबर बनाने का काम है, ओ चैन बनाने का काम है। एक ही बात कहूंगा, कौन सा गलत काम है, क्या बुराई है? और मेंबर तो संस्थाओं में बनाए जाते हैं, परिवारों में बनाए जाते हैं, कमेटियों में बनाए जाते हैं। यहां पर बिजनेस कर रहे हैं और यही बात दुकानदार कर रहा है। भाई वो दुकानदार लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उससे लोग प्रोडक्ट लेते हैं। आप भी प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट्स ऑल। इस चार्ट को हमने यहां बना लिया, यही चार्ट आप दुकानदार का जाके बनाइए तो वो भी ऐसी नजर आएगा जैसे यहां नजर आ रहा है। एक्चुअली मैंने कहा ना आपसे, माइंड में नेगेटिविटी होगी तो नेगेटिविटी ही दिखाई देगी, पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी। आप जिंदगी में बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, बुरा होगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा होगा। अब आप अपने आप से पूछिए, जब अपनी बात आए तो अपने आप के बारे में कैसा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए या नहीं। अब आप सोचिए, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो आप अच्छा सोचिए, ये मत सोचिए कि मेंबर बना रहे हैं, चैन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। साहब धीरू भाई अंबानी जैसे लोग ये टीम बना बना कर ही अमीर बने हैं। दुनिया के हर कामयाब इंसान को उठा के देखिए, वो टीम बनाकर ही अमीर बना है। मैकडोनल्ड की आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई हजारों दुकानें चल रही हैं, कई हजारों शॉप्स चल रही हैं अलग अलग मॉल्स के अंदर। आप और मैं उसका बर्गर खाते हैं, पर उन शॉप से, उन चैन से, उस चैन मार्केट से वो करोड़ों अरबों रुपए प्रतिदिन का कमाता है। जब ये बात अमीरों को समझ में आ चुकी है तो हमें भी समझना पड़ेगा कि यस, हमें भी अपने नीचे एक टीम बनानी पड़ेगी, अपने नीचे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अपने नीचे एक चैन बनानी पड़ेगी जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। हाँ, ये बात देखने की है कि क्या मैं एक सही प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूं। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम इस चैन में है, प्रॉब्लम इस नेटवर्क सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट में होती है साहब। अगर हम अच्छे प्रोडक्टों के साथ काम नहीं कर रहे हैं और मनी सर्कुलेट कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है।
मनी सर्कुलेट नहीं करनी है, एक्चुअली हमें जेन्युइन काम करना है, लोगों के साथ प्रोडक्ट बेस्ड काम करना है, हमें प्रोडक्ट पे काम करना है, ताकि कोई कल को मेरा गिरवान ना पकड़े कि तूने मेरे पैसे ठुकवा दिया। भाई पैसा दे रहा है, प्रोडक्ट हाथों हाथ दे रहे हैं, टेंशन खत्म। अब यही 4 लोग इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं और 4 अपने साथ 4 करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है मुश्किल है, पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सब कुछ होगा तो क्या होता है। ये 4 लोग अपने साथ 4 करते हैं तो टोटल टीम बनती है 16 लोगों की। ये मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। मैं रवीश वर्मा इस फॉर्मेट पे सीरियसली काम कर करके अपने आप को चेंज कर चुका हूं, कोई मुश्किल नहीं है। वो आपने पिक्चर देखी होगी सलमान खान की जय हो, उसमें वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, क्या मैं 3 लोगों को थैंक यू बोलना है, और 3 को बोलना है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो तो तुम अगले 3 को थैंक यू बोलना, या हम अगले 3 की मदद करेंगे, वो अगले 3 की मदद करेंगे, वो अगले 3 की मदद करेंगे, और ऑल ओवर इंडिया की ऐसी मदद होनी शुरू हो जाएगी। सेम काम यही हो रहा है। सलमान खान समझा रहा है कि करो, हम नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी साहब। 16 लोग हो जाते हैं तो आपका दूसरे महीने का पे आउट 3136 रुपए का आता है, और यहाँ स्कीम फॉलो होती है 1000 रुपीज मंथ की। हर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है मेरी टीम में तो मेरा यहाँ 500 रुपये लगभग यहाँ पर चेक बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है मेरे दोस्त, मेंबर बनाने का काम लोग बोल रहे हैं। जब मैंने इस काम को शुरू करा तो कई लोगों ने मुझे बोला कि जाहिलों का काम है, अनपढ़ गवार लोगों का काम है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और अमीर देश अमेरिका, वही देश है इस बिजनेस का जन्मदाता। मिस्टर बिल क्लिंटन बोलते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस, मिस्टर बिल क्लिंटन बोलते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत हर किसी को करनी चाहिए। अगर मुझे अपनी लाइफ में चांस मिले इस बिजनेस को करने का तो मैं ज़रूर करूंगा, पर क्या करूं, मैं राष्ट्रपति हूं अमेरिका का, मेरे पास इस काम को मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको हमको ज़रूर करूंगा भविष्य में। मिस्टर बिल क्लिंटन ने भविष्य में जब राष्ट्रपति पद से वो निकले तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम आगे बढ़ाया। चलिए ये तो बहुत पुरानी बात है बिल क्लिंटन जी की, तो अभी फिलहाल हम डोनाल्ड ट्रंप जी की बात करते हैं, जो कि इंडिया में 2 बार राउंड लगा चुके हैं। हाल फिलहाल में भी वो इंडिया आए थे। डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर 3 किताबें लिख चुके हैं। आज तक अमेरिका के अंदर जो भी राष्ट्रपति बना है उसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सराहा है। अब सोच के देखिए, अमेरिका जैसा देश जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे अमीर देश है, अगर वो देश इस काम को कर रहा है तो अगर कोई इंडियन मुझे बोल रहा है कि ये जाहिलों का काम है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका बहुत जाहिल देश है, और जाहिल काम कर करके वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। और अगर ऐसे जाहिल काम करके दुनिया का अमीर देश बन गया है वो, तो ऐसे जाहिल भरे काम को क्यों ना करा जाए। मानसिकता खराब है साहब, समझने का प्रयास करिएगा। काम जाहिल नहीं है, हमारी सोच जाहिल है। सिस्टम बहुत पॉजिटिव है। 16 लोग 4 अपने करते हैं, तीसरे महीने 64 लोग हो जाते हैं, पे आउट बनता है 12,544 रुपये का। इधर स्कीम फॉलो होती है तो 1600 से 1800 का पे आउट इधर है। 64 लोग 4 लोगों को फॉलो करते हैं तो उससे 56 लोग आते हैं, पे आउट बनता है 50,176 रुपये का। इधर स्कीम फॉलो होती है तो 25,000 से 30,000 रुपये महीना इधर आता है। इधर ही लोग 4 लोग फॉलो करते हैं तो 5वें महीने 1024, पे आउट आता है 2,0704 रुपये का। इधर चेक आता है लगभग 1 लाख रुपए का। और मैंने आपको इनकम दिखाई थी ट्रैवल फंड, कार फंड, वो भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 5वें महीने से लगभग 3 लाख रुपए महीना और एक शानदार कार के मालिक हम बन पाते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना, मैंने 5 महीने में आपको 3 लाख रुपए महीने पे पहुंचा दिया। यहाँ लोगों की जिंदगियाँ गुजर जाती हैं काम करते करते, 30,000 महीने पे नहीं पहुंच पाते, मैं आपको 3 लाख रुपए महीना दिखा रहा हूँ। जब मैंने इस काम को देख रहा था, इस प्रेजेंटेशन को सुन रहा था, तो यहाँ तक आते आते साला दिमाग खराब हो गया और सोचने लगा क्या कैसे इस प्रेजेंटेशन के अंदर इस आदमी ने मुझे समझाते 3 लाख में पहुंचा दिया। माइंड में एक सवाल जरूर आया कि ये पैसा कमाना इतना ही आसान है तो भारत का हर नागरिक इस काम को क्यों नहीं कर लेता, क्यों नहीं कमा लेता। सवाल आया ही था, इतनी देर में जवाब मिल गया। हर आदमी इसलिए नहीं कमाता क्योंकि हर किसी के भेजे में बात घुसती नहीं है, हर कोई समझने को तैयार ही नहीं है, हर कोई अपनी ईगो में घूम रहा है। किसी को समझाओ तो मुंह से एक ही बात निकाल रहा है, हमें मत समझाओ, हम सब जानते हैं। हल्ले पल्ले कुछ नहीं है, सब जानते हैं। आज से 10 साल पहले मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था मेरे दोस्त। आज मेरी उम्र लगभग 35 साल है। 10 साल पहले मैं 25 साल का था।
इस काम के बारे में मैं जब लोगों को समझाता था, इस प्रेजेंटेशन को जब मैं लोगों को दिखाता था, तो लोग देखते तो थे, पर आधी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कहते थे बंद कर, हमने दुनिया देखी है, जितनी तेरी उम्र है ना उतना तो हमारा तजुर्बा है। आज वो तजुर्बा लेके बैठे हैं, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस लेके बैठा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं समझ पाया कि यस, ये आना पॉसिबल है। कंपनी दिखा रही है 5 महीने में आएगा, मैंने डिसाइड किया साला 5 साल में भी आएगा तो क्या बुरा है भाई, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम को तो मैं अगले 50 साल भी करूंगा तो 3 लाख नहीं आएगा। गारंटी नहीं तो चांस तो कम से कम नजर आ रहा है, पर जो काम मैं कर रहा हूं उसमें तो साला चांस भी नजर नहीं आ रहा मेरे भाई। हर किसी के भेजे में बात घुसती नहीं है यार, इसलिए हर कोई कमाता नहीं है। इर्द गिर्द का माहौल ही बहुत खराब है, बचपन से सिखाया गया है बेटा जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ज्यादा ऊंचे मत तोड़ो, मुंह के बल आके गिरोगे। अबे 4 दोस्तों के बीच में खड़े होकर बोल क्या दें कि लाख रुपए महीना कमाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तू कमाएगा लाख रुपए महीना। अबे मैं इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि मैं लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 2 मिनट में मेरे दोस्तों ने मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा के रख दी। अगर वो ये ना बोलकर कि तू कमाएगा, तू बल्कि ये बोलते कि हाँ हमें भरोसा है तू कमाएगा, तो मैं कमाता या नहीं कमाता, पर कोशिश जरूर करता। पर उनके इतना बोलने से कि तू कमाएगा, तू पागल, मैं कोशिश करने के बारे में भी सोचना छोड़ देता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन को भी लोगों ने बोला था कि नहीं बनेगा बल्ब, नहीं बनेगा बल्ब, उन्होंने मन की सुनी और चलते रहे, कामयाब हो गए। और इस तरीके के हजारों एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में, सिर्फ उन एग्जाम्पल को देखना ही है हमें, और कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में। अदरवाइज ये दुनिया जीने नहीं देगी साहब, ये दुनिया आगे बढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि ये दुनिया खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती है। हर इंसान भेड़ चाल की तरह चल रहा है, बस घर का फाइनेंस संभाला नहीं जा रहा है और दूसरे के देश के बजट की बात कर रहा है, खुद का बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है। घर की राजनीति नहीं संभल रही है और हर पार्टी की राजनीति की बात कर रहा है। सिस्टम आसान है मेरे दोस्त, पॉजिटिव होकर समझिए। करना क्या है यार, 4 ढूंढने, 4 नहीं ढूंढो, 2 ढूंढ लो। 4 मुश्किल है, 2 ढूंढ लो। और जो सोचता है 2 भी मुश्किल है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि मरने के बाद 4 कहां से आएंगे उठाने के लिए। शानदार बिजनेस है यार, बस पॉजिटिव होना पड़ेगा। 4-5 बातों का ध्यान रखना बस। कई लोग कहते हैं पहले अपने लोग ढूंढ लो फिर करूंगा। दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढने की बात कर रहा है। ये वही लोग हैं, हमें मत समझो, आप सब जानते हैं। सोच के बताऊंगा, सोचते सोचते जिंदगी निकल गई, सोचता ही है। जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। जिंदगी भी बीत जाती है सोचते सोचते। क्या उखाड़ लिया? जब से होश संभालते हैं तब से लेके मरने तक सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है। और जिनको करना है वो करके आगे निकल रहे हैं। कई लोग कहते हैं अभी पैसे नहीं है, वो नहीं है तभी तो करने की बात हो रही है मेरे भाई। 5-7 हजार की नौकरी करता था, मेरे पास कहां से थे? नहीं होते हैं तभी तो करना है, होते तो करने की जरूरत क्या थी? कई लोग कहते हैं घर पे जाके पूछूंगा। घर पे पूछेगा। 1 मिनट हो साथ आपके, उसके बाद इस वीडियो को मैं समाप्त करने वाला हूं। इस वीडियो को देख लिया ना, अब 4 बातें यहां से लेके जाइए बस। पहली बात, बंदर के आगे एक तरफ एक केला डालें, दूसरी तरफ 2000 का नोट डालें। पूछिए अपने आप से क्या उठाएगा वो। एक तरफ केला डालिए उसके और दूसरी तरफ 2000 का नोट डालिए, क्या उठाएगा? पूछिए अपने आप से। आ रहा है ना जवाब मन में? केला उठाएगा। अब ये पूछिए क्यों उठाएगा केला? जवाब समझ में आएगा कि वो केला इसलिए उठाएगा क्योंकि उस बंदर को नहीं पता कि 2000 के नोट से 2000 केले खरीदे जा सकते हैं। पर अगर ये बात बंदर को पता चल जाए कि 2000 के नोट से 2000 केले खरीदे जा सकते हैं, तब क्या उठाएगा? फिर पूछिए अपने आप से। वही जिंदगी हमारी है। केला दुनिया ने दिखाया, मुझे इस वीडियो में 2000 का नोट नजर आ रहा था, मैंने उठा लिया। अच्छा, आपको देखना है नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी बात समझ में आई कि बंदर को पकड़ने के लिए एक बोतल में सुराख किया जाता है इस तरीके से कि बंदर का खाली हाथ तो
बोतल में चला जाएगा, पर जब मुट्ठी बंद करके उस बोतल में चने डाल दिए जाते हैं ताकि बंदर चने उठाए, और जब चने उठाकर वो मुट्ठी बंद करके हाथ बाहर निकालता है तो हाथ बाहर नहीं आता है। अब अगर उसे हाथ बाहर निकालना है तो चने छोड़ने पड़ेंगे। और बंदर को देखिए, गुलाम हो जाऊं तो हो जाऊं, पर चने नहीं छोड़ता है। सेम जिंदगी हमारी है। नौकरी लोगों ने दे दी, 5-7 हज़ार के चने डाल दिए, 10,000, 15,000, 20,000 के चने डाल रखे, हम उसको पकड़े बैठे हैं। इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती भी है तो हम छोड़ने को तैयार नहीं, हम गुलाम हो जाएं, पर चने नहीं छोड़ेंगे। इस बिजनेस के अंदर प्लस पॉइंट ये है कि हमें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है, हमें अपना काम नहीं छोड़ना, पार्ट टाइम करना है। जो खाली समय इधर उधर हम वेस्ट करते हैं वो टाइम इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसलिए इसको वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करें टाइम को, तो अपनी लाइफ में हम एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर मुझे एक क्वालिटी ये नजर आई। तो चने छोड़ने का एक बेहतरीन अवसर मुझे यह नजर आ रहा था कि थोड़े दिन बाद मैं चने छोड़कर आजादी जिंदगी में ला सकता हूं अपने में। तीसरी बात, इस काम को करने के बारे में किसी से पूछिएगा मत, क्योंकि अगर आप लोगों से इस काम के बारे में करने के बारे में पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि लोग आपको करने नहीं देंगे। उनका करना तो बहुत दूर की बात है, वो आपको भी करने नहीं देंगे। मैंने इस काम के बारे में लोगों से पूछा एक बार, जब मेरे को बोला कि नहीं पूछना, पर फिर भी मैंने पूछा कि काम देख कर आया, बहुत अच्छा काम है, ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट लेना है, ऐसे ऐसे करके टीम बनानी, और ऐसे ऐसे करके लाखों रुपए आएगा। तो मेरे जान पहचान के लोग बोले, तूने कर लिया? मैंने बोला नहीं। कहते अच्छा हुआ, बच गया, बेकार काम है, ये काम है, वो काम है, फलाना काम है, ढिमका काम है, मत करियो। मैंने कहा ठीक है, नहीं करता। तो क्या करूं? कहते हैं ये हमें क्या पता क्या कर, जो कर रहा वही कर, नौकरी कर रहा नौकरी कर, और क्या करेगा तेरे पास कुछ करने को है नहीं, और मैं कुछ कर रहा हूं तो क्या कह रहा है, मत कर। ऐसी है दुनिया मेरे भाई। इसलिए दिमाग से निकालिए कि आप किसी से पूछेंगे और लोग आपको कहेंगे कि कर। जब मैंने इस काम को किया तो लोगों ने कहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैंने बोला कि छोड़ दिया, खुश हुए लोग और बोले वेरी गुड। मैंने पूछा अब क्या करूं? कहते हमें नहीं पता क्या कर, तेरे पास कुछ करने को है नहीं और मैं कुछ कर रहा हूं तो कह रहा है छोड़ दो। इस काम को जब शुरू किया था मेरे दोस्त, तो बहुत मुश्किलों का सामना आया, क्योंकि अमीर बनना आसान नहीं है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना आसान नहीं है। जब किया था तो लोगों ने बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, और आज जिंदगी में सफल हो गया हूं तो लोग बोलते हैं हमें तो पता ही था, तू एक ना एक दिन जरूर कुछ करके दिखाएगा ऐसे बदलती है दुनिया। इसलिए दुनिया के चक्कर में मत फंसिएगा, जिंदगी आपकी है। जब मैं इस प्रेजेंटेशन को सुन रहा था तो माइंड में एक ही बात घूम रही थी। आज से 10 साल पहले जब इस सिस्टम को देख रहा था, इस तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं एंट्री कर रहा था, तो मेरी आंखों के आगे मेरी माँ का चेहरा चल रहा था, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता हूँ साहब। अपनी प्रेजेंटेशन को जब मैं सुन रहा था तो माइंड में एक ही बात चल रही थी कि उस माँ के लिए कुछ करना है यार। इसलिए इस काम को कोई करे ना करे, मैं करूंगा, क्योंकि किसी को पैसा चाहिए नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आज के बाद किसी की माँ कार में घूमे या ना घूमे, मेरी माँ मेरी कार में घूमेगी। और मैं क्यों पूछूं किसी से? जिंदगी मेरी है, सपने मेरे हैं, अपनी माँ को कार में मुझे घुमाना है तो आहुति भी मुझे देनी होगी, काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, डिसीजन भी मुझे ही लेना पड़ेगा। कोई और मेरे डिसीजन को नहीं बदल सकता, कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता इस बारे में कि मैं डिसीजन लूं या नहीं लूं। मुझे लेना है तो मैं लूंगा, नहीं लेना तो फिर नहीं लूंगा, करूंगा भाई। क्या होगा, आर या पार, खटोरा या कार। इस काम को करूंगा, क्योंकि करने के बाद कम से कम अफसोस तो नहीं होगा कि जिंदगी में साला कुछ किया नहीं था। वो भगवत गीता में एक श्लोक है साहब, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, पर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन का एंड कर रहा हूं और फिर एक ही बात बोलकर खत्म कर रहा हूं। मेरी माँ बताती थी कि गांव देहातों के अंदर लोग रिश्तेदारी पहले मकान देखकर नहीं मन देखकर किया करते थे। पहले गांव देहातों के अंदर लोग रिश्तेदारी मकान देखकर नहीं मन देखकर किया करते थे। जैसे आज लोग शहरों में मकान देखकर रिश्तेदारी करते हैं, मन देखकर नहीं करते, मन कैसा भी हो। तो पहले गांव देहातों के अंदर लोग रिश्तेदारी मकान देखकर नहीं मन देखकर किया करते थे। इस बात का मोरल ये है कि इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मेरी बातों पे, मेरे शब्दों पे, मेरी सक्सेस पे मत जाइएगा। मेरी बातों को सुनकर अगर आपके मन में ये बात जाती है कि इस आदमी की बातों में सच्चाई है,
मेरी बातों से मेरे मन तक आप पहुंच पाए हैं और मेरा मन आपको साफ नजर आता है और लगता है कि यस, इसके साथ जोड़कर कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो देर मत लगाइएगा मेरे भाई, जान झोंक देंगे, काम करेंगे आपके साथ। एक बोतल पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाइए, 500 लीटर टंकी हम बहा देंगे। और सच्चाई तो तब नजर आएगी जब हमारे साथ आएंगे। तो आइए चलते हैं इस भारत को बदलने की तरफ। चलते हैं उन युवाओं के पास जो बेरोजगारी से या पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। चलते हैं उन लोगों के पास जो आज महंगाई से लड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, जिन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। उधार भी कहीं से नहीं मिल रहे और कमाई भी नहीं हो पा रही। करते हैं मिलके उनकी मदद, कम से कम उनके लिए इस बिज़नेस को करने का मन बना है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आपने मुझे ध्यान से सुना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू, गुड बाय।